बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, जिसमें हमने 4 टाइप की बात की थी। इसमें था आपका डिलीशन, ठीक है ना, जिसमें से कोई भी जीन क्या हो जाए, बीच में से डिलीट हो जाए, ठीक है ना। फिर था आपका इन्वर्जन, जिसमें 180 डिग्री पर कोई भी जीन या कोई भी डीएनए पार्ट क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। फिर हमने बात की डुप्लीकेशन में, जिसमें कोई भी डीएनए पार्ट और जीन क्या हो जाए, अपना डुप्लीकेट बना ले, ठीक है ना। फिर बात की थी हमने ट्रांसलोकेशन की, किसकी, ट्रांसलोकेशन की, इसमें से एक जीन किसी एक क्रोमोसोम से हटकर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन। तो अब ये बात हो गई थी, आपकी म्यूटेशन की बात हो चुकी थी। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक है, वह है जेनेटिक कोड। वो है क्या, जेनेटिक कोड। नाम से ही देखा जाए तो किसी भी चीज़ को, क्या जेनेटिक्स में हम बात कर रहे थे किस किस की, हेरिडिटरी और वेरिएशंस की, इन दोनों को क्या करना, कोडित करना, कोड करना, कोड फॉर जेनेटिक्स, ओके, कोड फॉर जेनेटिक्स। इन सब को समझने से पहले, और अपने को ये बात भी पता है जो जेनेटिक्स है किसके ऊपर बेस है, या तो जीन बोल सकते हैं या डीएनए बोल सकते हैं, या तो जीन बोल सकते हैं, डीएनए बोल सकते हैं। अब डीएनए जो है, इसकी अगर स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखी जाए तो एक किसके भी, ये क्या है, एक डीएनए की सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए की स्ट्रक्चर है। इसके बीच बीच में क्या पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सेंट्रल डोगमा भी ये कहता है, सेंट्रल डोगमा भी ये कहता है जो डीएनए होता है, यही क्या होता है, किसी भी सेल के लिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। ये जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ट्रांसफ़र किसकी हेल्प से होती है, और डीएनए की हेल्प से होती है। और यही डीएनए किस में पाया जाता है, सेल, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस को क्या बोल जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, मतलब पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने वाला। तो हमारा सेंट्रल डोगमा ये कहता है जो डीएनए होता है, इसी से क्या फॉर्मेशन होता है आपका mRNA, जिसे हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए। और ये mRNA ही क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी को बोला जाता है सेंट्रल डोगमा। मतलब ये जो डीएनए है, डीएनए इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन कौन देता है, किसको देता है, एमआरएनए को देता है। एमआरएनए ही क्या काम करवाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करवाता है। किससे कराता है, राइबोसोम से। किससे कराता है, राइबोसोम से। ये क्या कराएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो हमको यही देखना है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कितने टाइप के क्या पाया जाए, प्रोटीन पाया जाए। प्रोटीन के लिए बोल जाए तो प्रोटीन की यूनिट होती है क्या, अमीनो एसिड। क्या होती है, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। ये देख लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमको जेनेटिक कोड में क्या काम करना है, जितना भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जितना भी क्या हो, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, या दूसरी भाषा में कह लूँ मैं, प्रोटीन को ही बोल सकता हूँ, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो, इसको क्या करना है, हमको देखना है, ठीक है ना। तो जेनेटिक जो कोड थे सबसे पहले देखे गए थे 1968 में। 1968 में सबसे पहले क्या किए गए थे, खोजे गए थे। और ये 2 साइंटिस्ट थे, एक था नीरनबर्ग और एक थे माल्थस एंड माल्थस, ठीक है ना। 1968 में क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था कब, 1968 में, नीरनबर्ग और माल्थस ने। अब एक चीज़ समझ में आ गई होगी, जेनेटिक कोड क्या है। कोई भी प्रोटीन इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन ये था, इसका जब भी फॉर्मेशन हो, मतलब इनका जब भी बनना हो, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, वो किसके द्वारा दी जाएगी, डीएनए के द्वारा दी जाए, ठीक है ना। और किस रूप में दी जाए, कोड के रूप में अगर दी जाए, तो इस प्रकार के कोड को हम बोलेंगे जेनेटिक कोड। तो इस प्रकार के हम कोड को बोलेंगे जेनेटिक कोड। जैसे हमने आज तक पढ़ा हुआ है AUG, लास्ट ईयर भी था ये टॉपिक, AUG। ये हमेशा ये कोड है, ये क्या है, कोड है। ये जब भी आएगा किसका फॉर्मेशन करेगा,
मीथियोनिन अमीनो एसिड का, किसका? मीथियोनिन अमीनो एसिड का। ऐसे UAA UGA आएंगे जो ये क्या कहलाएंगे? स्टॉप कोडन कहलाएंगे। मतलब इनके आते ही क्या हो जाएगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है और क्या किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने बात की अमीनो एसिड क्या थे? 20 टाइप के थे। अमीनो एसिड क्या थे? 20 टाइप के थे। ठीक है ना। एक हमने यहाँ सेंट्रल डोग्मा के लिए बनाया है कि डीएनए ने इन्फॉर्मेशन किसको दी? mRNA को। और आरएनए में आपको पता है नाइट्रोजनस बेस के रूप में क्या पाया जाता है? mRNA। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस के बेस में क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ यूरेसिल मिलता है। किसके स्थान पर? अगर डीएनए की बात कर रहे होते तो यहाँ मिलता थायमिन। ठीक है ना। थायमिन के जगह पे क्या मिलता है? थायमिन को रिप्लेस कर देता है कौन? यूरेसिल मिलता है। साथ में ग्वानिन होता है और साथ में साइटोसिन होता है। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अब मैंने बोला एक कोड था AUG। ए इसको लिए बोलते हैं हम लोग, यू किसके लिए बोलेंगे? यूरेसिल के लिए बोलेंगे, और जी किसके लिए बोलेंगे? ग्वानिन के लिए बोलेंगे। तो इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? एक कोड बना दिया मीथियोनिन के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बात की जाए तो हमारे पास अमीनो एसिड कितने टाइप के थे? 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे मीथियोनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, वेलिन, प्रोलिन, वेलिन, और ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से मिलते हैं अपने को। ओके, तो अब अगर ये सिंगल कोड के रूप में क्यों नहीं था? एक सिंगल एडेनिन ने ही क्यों नहीं कर लिया? हमारे पास थे कितने? 20 टाइप के। अगर ये सिंगल होता तो कितनी बार आता? 4 बार आता। तो 4 से एडेनिन 4 बार आता। 4 से क्या है? अमीनो एसिड का 20 टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। अगर बात की जाए ये 2 की, अगर 2 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, अगर 2 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते तो ये कितना बना लेते? तो ये बना लेते आपके कितने? 16 टाइप के। कितने टाइप के? 16 टाइप के। अगर मान लो 2 का क्यूब किया जाए, 2 का क्या किया जाए? क्यूब किया जाए, क्योंकि ये 3 बार लिखनी है हमको स्ट्रक्चर, एक इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया? क्यूब फॉर्मेशन में हो गया। तो 2 का क्यूब होता है कितना? 8। 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है ना। तो ये 8 हो जाते तो भी क्या हो जाते? कम हो जाते। 2 भी क्या हो जाते? कम हो जाते। ठीक है ना। तो हमको बनाने थे 20 टाइप के, इसीलिए हमने क्या किए? 3 प्रकार के यहाँ पे कोड लिए हैं, जो कि अभी आप हम लोग बना के देख लेते हैं। क्या कर लेते? बना के एक बार देख लेते हैं जेनेटिक कोड है क्या चीज़। ओके, इस प्रकार से 4 के 4 ब्लॉक बनाने हैं हमको। 4x4 के 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले काम कर रहा हूँ मैं, ये जो पूरा का पूरा 4 का ब्लॉक है, इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस लिख देता हूँ, और वो नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल। ठीक है ना। वो नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल। यहाँ भी क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने इस 4 के एक पूरे के पूरे ब्लॉक में साइटोसिन। ठीक है ना। सेकंड वाले में भी क्या लिख दिया हमने? साइटोसिन लिख दिया। थर्ड वाले में हमने यदि एडेनिन लिखा है तो हम यहाँ पे भी थर्ड वाले में क्या लिख देंगे? एडेनिन लिख देंगे। ऐसे ही फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ वाले में क्या लिखा जाएगा? ग्वानिन लिखा जाएगा। फोर्थ वाले में हमने ग्वानिन लिख दिया। अब इन चारों को इस टाइप से 4 की जो लाइनें हैं इनमें एडजस्ट करते हैं। इनमें क्या करते हैं हम लोग? एडजस्ट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले यू लिख दिया, फिर हमने सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर जी लिख दिया। ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ है UCAG। ठीक है ना। अब इनका कोड बनाते हैं हम। इनके लिए क्या बनाते हैं? कोड बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना।
तो सबसे पहले आया यू यू यू। इस लाइन के लिए लिखना पड़ता है अगर कोड तो यू यू और यू। अब इस सेकंड वाली लाइन के लिए अगर लिखना पड़ेगा तो यू यू, इधर क्या है सी, फिर आएगा यू यू ए यू यू जी यू यू जी, ठीक है ना। फिर अगर इस वाले ब्लॉक के लिए लिखना पड़े तो सबसे पहले आएगा यू, फिर आएगा सी, फिर आएगा यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी। यहाँ पे लिखना पड़ता है यू ए यू यू ए सी यू ए यू ए जी, ठीक है ना, यू ए जी, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट के लिखना पड़े यू जी यू जी यू जी यू जी। इससे क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पे यू आया था, सबसे पहले यू लिख दिया, फिर जी आया था, जी लिख दिया, फिर यहाँ पे यू सी ए जी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आ जाता है आपका कोड पूरे हो जाते हैं ऊपर के। ये पर बने हमारे पास 16 कोड बने, क्या बने 4 4 8 4 3 12 4 तक 16 16 कोड बन के हमारे पास कितने थे अमीनो एसिड थे 20 अमीनो एसिड। तो ये क्या है सफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या है सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमको ये चारों प्रकार के कर लेने पड़ेंगे, कोडोन लेने पड़ेंगे, जिससे क्या बन के आएंगे हमारे पास कोडोन 64 बन के आएंगे। और ये जो 64 कोडोन होंगे, ये जो 64 कोडोन होंगे हमारे पास, ये क्या कर सकते हैं 20 अमीनो एसिड को कर सकते हैं रेगुलेट 64 अमीनो एसिड रेगुलेट 20 अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो यही हमको डिजिट वापस लिखनी है यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, ठीक है ना। तो अब लिखा जाए, अगर एक दो बार आप भी ट्राई करना। सबसे पहले लिखते हैं सी 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 सी, फिर यहाँ लिखा जाता है यू 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 यू, ठीक है ना। यहाँ पे यू सी ए जी, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखेंगे सी 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 यू सी ए जी, ठीक है ना। सी 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 ए यू सी ए जी सी 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 जी 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 यू सी ए जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सी ब्लॉक के लिए या साइटोसिन के लिए भी क्या बना लिए, कोड बना लिए। फिर बात में आती है नेक्स्ट में ए में, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं साइंस, ये जो फर्स्ट ब्लॉक होता है इस पूरे के पूरे ब्लॉक में फर्स्ट लेटर क्या आएगा, हमेशा एडेनिन का आएगा, जिस पर जैसे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड लेटर आएगा जो ऊपर वाला जो आपका था, जैसे कि यू 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 इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में साइटोसिन का आएगा, फिर एडेनिन का आएगा, फिर गुआनिन का आएगा। लेकिन नेक्स्ट वाली जो सीरीज़ चलेगी वो सारी की सारी एज इट इज़ है, तो ऐसी ही चलेगी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या ए के लिए। फिर हम लोग क्या करना है जी का, फिर ऊपर वाला डिजिट यू 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 यू, यहाँ पे सी 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 ए जी 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 जी, फिर यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक कोडोन है यू ए जी, क्या है यू ए जी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक कोडोन आया है यू ए, ठीक है, और यू ए जी, ये दोनों कोडोन, ठीक है ना।
और एक UGA, एक ये वाला कोडोन, ठीक है ना। ओके, ये हमने अभी अभी देखा है क्या, अपना जो जेनेटिक कोड होते हैं 64 टाइप के होते हैं, 64 टाइप के कोड हैं हमारे पास। 4 का अगर क्यूब करा जाएगा, 4 का क्यूब करा जाएगा तो ये क्या आएगा, 64 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, कोडोन है। और ये कोडोन क्या करते हैं, 64 कोडोन किसका फॉर्मेशन करते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने यही देखा है, इसकी जो डिटेल होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।